Today we will discuss some important points which are really helpful for solving numerical problems of the kinematics. ठीक है, पहला जो पॉइंट है, अगर हमें दिया हुआ है डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इफ वी हैव डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, as a function of time t, that is हमें क्या गिवन है, s as a function of time t, then इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t will give us speed as a function of time t, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड. अगर ये किसी इंस्टेंट पर हमें उस स्पीड की वैल्यू बतानी है, देन यहाँ पे टाइम टी की वैल्यू को रख देना, तो हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ वी हैव डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. डिस्प्लेसमेंट हम इसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, हम डील कर रहे हैं केवल वन डायमेंशनल मोशन को विदाउट रिवर्सिंग इस डायरेक्शन, या जो भी चीज़ें हैं हम केवल वन डायमेंशनल मोशन में अपने आप को स्टिक कर रहे हैं. देन हम केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बाय डिनोटिंग इट एज एक्स. ठीक है, इफ वी हैव डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी व्हाट वी हैव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट को भी कहा जा सकता है पोजीशन एट एनी टाइम टी. तो चेंज इन पोजीशन विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, या तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, या तो इसे कभी कभी यूज करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम ठीक है. इफ वी हैव फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन वी हैव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, देन while differentiate it with respect to time we will get velocity v vector as a function of time t. अगर हमें किसी एक इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी बताना है, देन सिंपली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ t इनटू दैट एक्सप्रेशन, और हमें इजीली मिल जाएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी. ठीक है, देन वेलोसिटी विल बी गिवन बाय v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी इसे कहा जा सकता है इट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, और अगर इसी वेलोसिटी को हमने फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, देन वी विल गेट आवर एक्सेलरेशन वेक्टर. ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि ये होगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, या एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t. ठीक है, अगर उस टाइम t पे हमें अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है, देन t की वैल्यू सिंपली पुट कर दो, देन वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल. ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? सिंपली अगर हमारे पास अगर हमारे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, देन सिंपली बाय व्हाइल डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल simply get our velocity, instantaneous velocity as a function of time t. और अगर velocity को एक बार differentiate कर दिया गया with respect to time t, then we will get our instantaneous acceleration. ठीक है, बस t की वैल्यू रख दो तो मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर acceleration की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू एनालाइज करेंगे. ठीक है, इसका अगर रिवर्स चला जाए तो क्या होगा? ठीक है, रिवर्स, थर्ड पॉइंट. अगर मेरे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इफ वी हैव एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वन डायमेंशनल मोशन में हम एरो हटा दे रहे हैं वेक्टर का, देन अगर इफ वी हैव गिवन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, देन while integrating it with respect to time t from the interval t1 to t2, we will get velocity. Now we will get change in velocity. यानी वी विल हैव v t2 माइनस v t1, वेलोसिटी एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t1, v फाइनल माइनस v इनिशियल.
ओके क्योंकि एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देन व्हाइल इंटीग्रेटिंग द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t वी विल गेट आवर चेंज इन वेलोसिटी इंस्टीड ऑफ वेलोसिटी ना, हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इन अ सिमिलर वे इफ वी हैव अ वेलोसिटी एट अ टाइम t, if we are having velocity at any time t, then while integrating it from t1 to t2, what we get, we will get change in position, that means to say x at time t2 minus x at time t1, and that will be our displacement, that will be our displacement of the particle. ओके यानी अगर हमें एक्सेलरेशन एज अ टाइम t दिया हुआ है, देन व्हाइल इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t1 to t2 वी विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी, एंड इफ वी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन व्हाइल इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t1 to t2 वी विल गेट द चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज आवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल t1 to t2। एक फाइनल एक और चीज रहता है, एक एक्सेलरेशन का एक फाइनल एक्सप्रेशन और बनता है, व्हाट वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन इज अ dv by dt। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dx से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें और इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जा सकता है dx अपॉन dt इंटू dv by dx। ठीक है, then acceleration will be rewritten as dx by dt is our velocity and dv by dx। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे, अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है देन इसे सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करके उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट या एट दैट पोजीशन। ठीक है, अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी का x के में फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का x के साथ डिफरेंशिएशन करके उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हमें उस इंस्टेंट पर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड इसका यूज़ क्या होता है कि मान लो कि हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, देन इसे सिंपली यहाँ भेज करके लिखा क्या जा सकता है, v इंटू डी वी इक्वल्स टू क्या, a इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या है, गिवन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x इज अवर गिवन क्वांटिटी। ठीक है, देन इसे सिंपली इंटीग्रेट किया जा सकता है एंड लेट वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट एट x1 पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v1 एंड एट x2 पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v2। ठीक है, देन व्हाइल इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फ्रॉम x1 टू x2 एंड x1 पे वेलोसिटी क्या है v1 और x2 पे वेलोसिटी क्या है v2। ठीक है, देन सिंपली इस इक्वेशन को यूज करके हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये नोन है, ये मेरे पास नोन है और ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। देन यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे देन वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखेंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 और हमें v2 मालूम नहीं है, v1 मालूम है, देन वी विल इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2 अगर हमें ये फंक्शन नोन है और उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ओके, ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।